जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ में इस समय जनक जी की फुलवारी का प्रसंग चल रहा है, जहाँ पर भगवान श्री राम जी और सीता जी एक दूसरे से पहली बार मिले। और यह प्रसंग हमारे राजकुमार और राजकुमारियों को सुनना जानना बहुत जरूरी होता है। आज के युवा बच्चे तो ये तमाम टीवी और सीरियल के साजिश भरे नाटकों में उलझ करके रह गए हैं। उनको प्रेम की वास्तविकता पता ही नहीं है कि प्रेम तो बस देना जानता है, उसे पाना कुछ भी नहीं बचता है। पाने के लिए सब कुछ पा लेता है जब हृदय प्रेम से भर जाता है। आइए आज के प्रसंग से हम लोग जानते हैं कि भगवान की कृपा कैसे लोगों पर बरसती है, कैसे लोगों को मिलती है। और तो और ईश्वर की कृपा पाना कितना आसान है, कितना सरल है। ये सब तो रामचरितमानस जैसे सरल महाकाव्य को पढ़ने के बाद ही पता चलता है। देखिए, भगवान राम जी और सीता जी के मिलन का प्रसंग, और इससे हम सभी सीखते हैं, अपने जीवन को प्रगति की ओर ले चलने वाला बनाते हैं। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देखि भानुकुल भूषणहि बिसरा सकिन्ह पान। भगवान श्री राम की सुंदरता को देख करके सारी सखियां अपने आप को ही भूल गई। और यह क्यों सारी सखियां भूल गई? क्योंकि उनका हृदय प्रेम से भरा हुआ है। जहाँ प्रेम होता है वहीं आनंद और प्रगति होती है, वहीं पर ईश्वर की कृपा होती है। तो हम सभी अपने हृदय को प्रेममय वातावरण दें, प्रेम से भर करके रखें। प्रेम के अलावा इसमें फिर हम कुछ भी न डालें। तब देखिए कैसे भगवान की कृपा हम सबको मिलने लगती है। हरि धीरज एक आलिशयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। सीता जी को आंखें बंद किए हुए देख करके एक चतुर सयानी सखी कह रही है कि हे सखी, माँ गौरी का ध्यान फिर कर लेना। अभी श्याम गौर किशोर को देख लीजिए आप जी भर के। सकुच सिय तब नयन उहारे, सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। इतना जब सुनी सीता जी, सकुचा करके अपनी आंखें खोल करके देख रही तो सामने दो रघु सिंह निहारे। नख शिख देखी राम के शोभा, सुमिर पितापन मन क्षोभा। नख से शिख तक भगवान श्री राम की सुंदरता को देख करके उनका मन थोड़ा सा दुखी हुआ। क्यों? अपने पिता के प्रण को याद करके। लेकिन फिर देखिए कैसे परबश सखिन लखी जब सीता, भयो गहरु सब कहीं सफीता। जब सखियों ने सीता जी को परवश यानी प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत हो गई, डरी। क्या कह रही डर करके कि बड़ी देर हो रही है। उन्हीं आउ गए ही बेरी अकाली, अस कही मन बिहसी एक आली। एक सखी ने कहा चलो जल्दी चलते हैं घर, कल फिर इसी समय आएंगे। ऐसा कह करके सखियां हंस रही हैं। गोह गिरा समुचिय सकुचानी, भयो विलम्ब मातु हे मानी।
धरि बड़ धीर राम उर आने, फिरी अपन पौ पितु बस जाने। सखी की यह रहस्य भरी बाणी सुनकर सीता जी सकुचा गईं। देर हो गई जानकर उन्हें माता का भय लगा। बहुत धीरज धर करके वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई, उनके स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर दिया और उनका ध्यान करते हुए अपने को पिता के अधीन जान करके वे लौट चली। देखन मिश मृग बिहग तरु, फिरे बहोरी बहोरी। निरख निरख रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी, देखिए यह प्रेम जो होता है कितना छुपाने की चीज है। जितना अधिक छुपा हुआ होता है उतना ही आनंद आता है। सीता जी हैं तो अपनी सखियों के साथ, सब उन्हीं की उम्र की हैं, उन लोगों से क्या छिपाना। उसके बाद भी कितनी मर्यादा में है वे। राम को देखने का मन कह रहा है लेकिन सीधे नहीं देख सकती, किस किस के बहाने देख रही हैं। कभी वृक्षों को, कभी मृग को, कभी पक्षी को देखने के बहाने बार बार मुड़ रही हैं। और जितनी बार वे निरख रही हैं, छवि निरख निरख रघुवीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोर। जान कठिन शिव चाप विशूरति, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख सनेह शोभा गुण खानी। जान कठिन शिव चाप विसूरत, चली राखी और श्यामल मूरत। शिव जी के धनुष को कठोर जान करके वे मन में सोच रही हैं और हृदय में श्री राम की सांवली मूर्ति को रख करके सीता जी चल रही हैं। और शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता हो रही है, लेकिन पिता के प्राण की स्मृति उनके हृदय में क्षोभ था, उनके हृदय में क्षोभ था, इसीलिए मन में विलाप करने लगी, चिंता करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते हुए हर्षित हो गई और सांवली छवि को हृदय में धारण करके वे चल पड़ी। परम प्रेम में मृदुमति कीन्ही, चारु चित्त भीति लिख लीन्ही। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। अब भगवान श्री राम जी ने जब देखा कि सीता जी जा रही हैं, परम प्रेम में मृदुमति, प्रेममय स्याही से चारु चित्त भीति लिख ली। उनका चित्र अपने हृदय की भित्तियों में, यानी हृदय की दीवारों पर उन्होंने चित्र बना लिया प्रेम की स्याही से। और फिर सीता जी गई भवानी भवन बहोरी, फिर मंदिर जा करके माँ पार्वती के चरणों में अपना सर रख करके उनसे फिर प्रार्थना कर रही हैं। क्या कह रही हैं? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजपदनि निषडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। ऐसे ही तमाम माँ पार्वती के गुणों की याद दिला रही है। गुणों की पहचान कौन करता है? जो गुण वाला होता है। और हम सब हैं अपने अपनों के गुणों को नहीं देखते हैं। क्या देख रहे हैं? निरंतर उनकी कमियों को ढूंढ रहे हैं। और कमियां भी किसकी ढूंढ रहे हैं? अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने सगी भाई और बहन की, अपने पुत्र की, पुत्र वधू की। और ये जब कमियां हम ढूंढने लगते हैं ना, तो फिर कमियों का अंबार लग जाता है। क्या सब में अच्छाइयां भी हैं, लेकिन हम क्या ढूंढते हैं, कहाँ हमारी नजर होती है। यहाँ तो सब कुछ है ना,
अच्छाई भी है और बुराई भी है। जब हम कमियाँ देखने लगते हैं, तो हमें कमी-कमी ही दिखती है। बहुत पहले ट्रांजिस्टर में एक प्रोग्राम लखनऊ से अब भी आता है, शायद बहुत दिन हो गए सुने हुए। ये वाणी के नाम से शाम को आता था। उसमें एक शेर सुना था, वो छप गया मेरे मन मस्तिष्क में। बहुत रूपांतरित किया मेरे जीवन को। शेर क्या था? दोनों सखियाँ उसमें बतिया रही थी। ये मत देखो कि तूफ़ान में बहा क्या-क्या है। आओ चलो देखें कि मका में बचा क्या-क्या। बहने वाले को जितना अधिक देखेंगे उतना ही दुःख और बचने वाले को जितना देखेंगे उतना ही सुख होगा। माना मैंने कि किसी में दुर्गुण है, तो क्या हम कम दुर्गुणी हैं, जो हम लोगों के दुर्गुण को उभार रहे हैं? अरे हम उनके गुणों को देखेंगे, तो हम भी गुणवान होते चले जाएँगे। ये है रामचरितमानस का सिद्धांत। और जब इस तरह से हम अपने ही लोगों के साथ बर्ताव करते हैं, तो भगवान श्री राम की कृपा हम पर बरसने लगती है, सरलता पूर्वक, बिना किसी रुकावट के। तो अब माँ गौरी की वंदना कर रही हैं, उनके तमाम गुणों का वर्णन करके कह रही हैं कि जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वत राजा हिमांचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो। हे महादेव के मुख रूपी चंद्रमा की ओर टकटकी लगा कर के देखने वाली यानी चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। और क्या कह रही हैं? नहीं तो आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन स्वश विहारिणी। अब वे कह रही हैं कि आपका न तो आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपके असीम प्रभाव वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश तीनों चीजें आपके हाथ में। आप उत्पन्न भी करती हैं यानी संसार की रचना भी करती हैं, संसार का पालन पोषण भी करती हैं और उसको समाप्त भी कर देती हैं। तो हे माता, विश्व को मोहित को स्वामी कर का, हे जगजननी, एक मिनट, नाश करने वाली है, विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली। आप पर किसी का दबाव नहीं है, परतंत्र नहीं है, आप पूरी तरह से स्वतंत्र। हम भी यदि नियमों के दायरे में बंध जाएं, सत्कर्म करने लगे, अपने अपनों में भगवान श्री राम के दर्शन करने लगे, तो फिर हम भी स्वतः स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र, परतंत्रता, दासता, ये जीवन का बहुत बड़ा दुख है। लेकिन हम अपने ही स्वभाव बस परतंत्र होते हैं। जब हम अपने धर्म को पूरी तरह से जानते हैं, धर्म के छाया में रहते हैं, धर्म युक्त आचरण करते हैं, तब स्वतंत्रता भी हमारे पास आती है, स्वतः चली आती है। तो माँ पार्वती को स्वतंत्र बताते हैं। फिर क्या कह रही हैं? पति देवता श्रुति मातु प्रथम तोरे, महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। पति देव को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। अर्थात माता, आप सर्वशक्तिशाली हैं। आप मेरे मनोरथों को अवश्य सिद्ध कर सकते हैं। ऐसा माँ सीता जी पार्वती जी से कह करके उनसे प्रार्थना कर। इसके आगे का प्रसंग हम लोग अगले वीडियो में सुनेंगे, यानी कल। और यहाँ तक आप आ गए हैं, तो अवश्य ही इस चैनल को आप अपनी धर्म की रक्षा हेतु, अपने पारिवारिक जीवन की प्रगति हेतु, धर्म के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा। जय श्री राम जी।